असली मुगलों का खून तो अफगानिस्तान है और नकली मुगलों का खून जो है वो पाकिस्तान है। ये असली और नकली की लड़ाई है जिसमें असली नकली को पीटता दिख रहा है। इंडिया और पाकिस्तान में इतनी हेटरेड नहीं है जितनी अफगानिस्तान और पाकिस्तान में हेटरेड है। मतलब आप अफगानिस्तानियों से बात करके देखिए, वो मरने मारने और गाली से शुरुआत करते हैं। हम क्रिकेट के मैदान में दोनों का मैच देख लीजिए, इतना इंटेंस इंडिया पाकिस्तान का आजकल मैच नहीं होता जितना कि अफगानिस्तान पाकिस्तान का मैच होता है। और ये इस बात को भी दर्शाता है कि ना सिर्फ ये डिमोरलाइज है, बल्कि अब ये इल ट्रेंड आर्मी है। अब इनके पास में मतलब जिसकी फौज को देश के ही लोग नहीं चाहते हो, जिसके फौज को देश के लोग शक की निगाहों से देखते हो, तो उसका मॉरल तो वैसे भी अप नहीं हो सकता। तो ये सब चीजों को जब आपके खुद ही के देश में इतने सारे दुश्मन ऑलरेडी मौजूद हैं, तो आप कैसे जाके बाहर लड़ पाएंगे? क्योंकि ये तो अंदर से ही मार रहे हैं। बाहर जाके आप तालिबान के अंदर अटैक करके करेंगे क्या? और आप में इतनी कैपेबिलिटी है नहीं कि पहाड़ में जाके मार। इत्तेफाक बोलिए या जो बोलिए, ईरान गया, इंडिया का डेलीगेशन जिसमें फॉरेन मिनिस्टर थे, उसके बाद ईरान ने हमला किया पाकिस्तान के अंदर। अब अफगानिस्तान गया इंडिया का डेलीगेशन, अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान के बॉर्डर पे हमला किया और कई सैनिक मारे गए। बताया जा रहा है कि 12 से ऊपर सैनिक मारे गए हैं। इंटेंस फायरिंग चल रही है बॉर्डर पे, पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पे, जिसे ड्यूरल लाइन बोलते हैं। तालिबान उसको नहीं मानता, लेकिन ये हुआ क्या? बहुत बड़ी गड़बड़ है। गड़बड़ ये कि जिसको मैंने कुर्सी पे बैठाया वही मेरे खिलाफ बोलने लगा। ये हमले रुकते तो नहीं दिख रहे हैं और अफगानिस्तान से इंडिया के रिलेशंस बेटर होते जा रहे हैं, जिस तालिबान सरकार को इन्हीं के अपने लेफ्टिनेंट जनरल बनवा के आए थे। और पाकिस्तान के सैनिक लगभग डेली मारे जा रहे हैं। कैजुअलिटी तालिबान की साइड बहुत कम है, पाकिस्तान की साइड बहुत ज्यादा है। इसी बात करने के लिए हमारे पास स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट लेफ्टिनेंट कर्नल अतुल होलकर साहब, और अतुल होलकर साहब की एजुकेशन जो है वो इतनी है कि मैं क्या बताऊं आपको। फॉरेन में पढ़े हैं स्ट्रेटेजिक अफेयर्स, इंडिया में पढ़े हैं और इतनी डिग्रियां लेकर के सर वर्ल्ड के या इंडिया के तो खासतौर से लीडिंग एनालिस्ट में से एक है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। सर पहली चीज ये कि इंडिया का एक डेलीगेशन वहां गया और बॉर्डर पे फायरिंग और 13 के आसपास पाकिस्तानी सैनिक हुरों के पास, कैसे, क्या मतलब अफगानिस्तान से इनकी बिगड़ती जा रही है और क्या ये सिचुएशन और खराब होती जाएगी? रोहित जी जय हिंद, और धन्यवाद बहुत बहुत कि आपने मुझे अपने शो पे दोबारा बुलाया। और रोहित जी, अगर आपको याद होगा ना, तो हमने 2 साल पहले भी एक शो किया था, जिस शो में हमने जब ये तालिबान ने टेक ओवर किया था, तब हमने उस पर डिस्कशन किया था कि पाकिस्तान में कितना जश्न मन रहा है। तो अगर आप उस बात को ध्यान दें दोबारा, तो तब पाकिस्तान की जो लीडरशिप थी वो इतनी मदहोश हो चुकी थी। आईएसआई के जो चीफ थे वो वहां पर काबुल में मौजूद थे और वो डिक्टेट करा रहे थे कि कैसे अफगानिस्तान चलेगा। इमरान खान एक अलग शो उसमें थे। वहां के जो एनालिस्ट थे वो कह रहे थे इंडिया डूब गया, हम लोग मिलके जो है अब इंडिया का जो है ना बैंड बजाएंगे और इंडिया को ये करेंगे वो करेंगे। तब भी इंडियन एक्सपर्ट्स ने कहा था कि रुकिए, अभी थोड़ा वक्त लगेगा आपको ये चीज समझने में। और तालिबान जो है उनकी जो, अगर आप देखें पूरी हिस्टोरिकल फैक्ट ऑफ अफगानिस्तान देखें, तो कोई भी उनको सब्जुगेट नहीं कर सका। और ये जो एक इशू था, जो ये ब्रिटिश जब साम्राज्य होता था और हिंदुस्तान और जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो करंट बाउंड्री है, जिसे डूरान लाइन कहते हैं, वो ब्रिटिश ने इसलिए बनाई थी ताकि वो ये बता सके क्लियरली कि भाई हम अफगानिस्तान में डायरेक्ट रूल नहीं कर सकते, जो भी है उनको, उनके जो चीफटेंस हैं या उनके जो नेता लोग हैं उनको खिला पिला के जिस तरीके से शांति बहाल कर सके। दैट इज ऑल वाज सपोज्ड टू बी डन। और आज वो जब पाकिस्तान को लगा कि भाई उन्होंने तालिबान को पाल पोस के इतने सालों के बाद बड़ा किया, अब अमेरिकन ने भी वहां से छोड़ दिया, दुनिया ने कहा भाई हम यहाँ बैठना नहीं चाहते, और उनको अपनी चाहत के हिसाब से जो लीडरशिप मिली, वो उन्होंने लगा कि वो जो भी वो बोलेंगे वो अफगानिस्तान की लीडरशिप करेगी। और ये अब देखा जा रहा है कि खास करके जब पाकिस्तान ने टीटीपी के बारे में कोशिश करी कि किसी तरह से अफगानिस्तान की करंट डिस्पेंसेशन है वो उसको कंट्रोल करे, तो वो कुछ नहीं हो रहा। और इनफैक्ट अफगानिस्तान की जो तालिबान सरकार है उसने कह दिया बड़े साफ लफ्जों में कि हम किसी भी डूरान लाइन को नहीं मानते, खैबर पख्तूनवा जो है वो उनका ही एक हिस्सा है,
और उनके जितने भी अफगानी रिश्तेदार हैं वो आ जा सकते हैं, और जिसको पाकिस्तान की सैनिक जो है या जो भी सरकार है वो पूरी तरीके से मान नहीं रही है। और पाकिस्तान ने पूरी कोशिश की अपनी फेंसिंग को लगाने की, जो कि अफगानिस्तान की जो अभी आपने कल परसों का जो भी वाकया बताया, उसमें अफगानी जो थे तालिबान, वो उनके सैनिक अंदर आए और उन्होंने वो फेंसिंग तोड़ने की कोशिश करी। उसके रिटेलिएशन में पाकिस्तान ने फायर की, और आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि पाकिस्तान के कई सैनिक जो हैं वो मारे गए और अफगानिस्तान को भी नुकसान हुआ है। लेकिन ये एक और फ्लेयर अप है, जैसा आपने अपनी स्टार्टिंग में बताया, श्री जेपी सिंह जो है फॉरेन अफेयर्स के एक्सपर्ट और खास करके एक्सटर्नल मिनिस्ट्री के वन ऑफ द सेक्रेटरीज हैं, वो काबुल में थे कुछ दिन पहले, और उन्होंने काबुल में आमिर खान जो उनके फॉरेन मिनिस्टर है उनसे मुलाकात करी थी, और ये एक बड़े दिनों के बाद एक ऑफिशियल राफ्ता कायम हुआ है अफगानी सरकार के साथ में। और ये इस बात को भी रिकॉग्नाइज करता है कि एज ऑफ नाउ इंडिया थिंक्स दैट अफगान डज नॉट हैव एनी अदर अल्टरनेटिव, and Taliban has stabilized themselves as the power center of power in Kabul। और इस वजह से हमारी इंपॉर्टेंस ये है कि हम उसको किसी एक ऑफिशियल डायलॉग में रखें। और अभी देखिए खास करके जिस तरीके से भी कुछ देर पहले 2-3 दिन पहले जो इतना सारा ड्रग्स पकड़ा गया है अरेबियन सी में, जिसका ताल्लुक अपने साउथ इंडिया से भी है, वो ड्रग्स को रोकना, मिलिटेंट्स को रोकना और एक पाकिस्तानी बॉर्डर को थोड़ा बहुत अलाइव रखना, वो इंडिया के फेवर में। वैसे भी आप जानते हैं रोहित जी, पाकिस्तान का तो हाल ही बुरा है, इंडिया से बनती नहीं, ईरानियन उसके अंदर घुस के मारते हैं, तालिबान जिन्होंने पैदा करके बड़ा करा अब उनको मानने से इनकार करते हैं, उनकी मतलब तबाही मचा रखी है खैबर पख्तूनवा में। सही। अच्छा सर, ये पाकिस्तानी सैनिक ही क्यों मारे जाते हैं? हम तालिबान की तरफ की कैजुअलिटी बहुत कम सुन पाते हैं। हालांकि आज एक प्रेस रिलीज निकाल के या जैसे तैसे खबर आई है कि करीबन 10 आतंकी मारे गए, ऐसा पाकिस्तानी मीडिया में खबर छपी। तो ये इस चीज का एक्सेप्टेंस भी है कि बॉर्डर पे स्क्रमिश है, बॉर्डर पे लड़ाई झगड़ा है, बॉर्डर पे हैवी बमबारी हुई है। अगर ये चीज कि बॉर्डर पे हैवी बमबारी हो रही है तो मतलब अफगानिस्तान से रिलेशन अच्छे नहीं, और अफगानिस्तान कड़ी टक्कर दे रहा है उस 6 लाख की आर्मी को। अच्छा एक चीज और कि मुगलों की संतान पाकिस्तान नहीं है, मुगलों की संतान पाकिस्तान नहीं है, मुगलों की संतान वो अफगान है। तो वो अपने मुगलों की संतान जो आप पोस्ट करते थे, वो अब अफगानियों ने सुन लिया कि मुगलों की संतान तो हम है, इनको बताते हैं तुम कौन हो। तो ये क्या पाकिस्तानी आर्मी इतनी डिमोरलाइज्ड है कि इतनी हैवी कैजुअलिटीज झेल रही है? देखिए रोहित जी, एक्चुअली हुआ क्या है कि पाकिस्तान की जो आर्मी है ना, हर आर्मी इनफैक्ट अगर आप देखें तो लीडरशिप से चलती है। अब लीडरशिप जो है पाकिस्तान की आर्मी, अब मेरे को लगता है कई एक आध दशक से बड़ी हिली पड़ी है। जो सरकार आती है उसके साथ उसकी एक जिद्दोजहद रहती है, उसको इंस्टॉल करना, हटाना, कभी नवाज शरीफ को हटाना, इमरान खान को बिठाना, इमरान खान को हटाना, शहबाज शरीफ को बिठाना। और अभी जो रिसेंट सो कॉल्ड इलेक्शन हुए, जो फ्रॉड इलेक्शंस हैं, जिसमें अब उनकी पूरी कोशिश है कि शहबाज शरीफ को दोबारा सिलेक्ट करके डाला जाए, इमरान खान की पार्टी को साइडलाइन किया, तो ये फौज इसी में इन्वॉल्व है। और अभी ये जो अनरेस्ट है ना रोहित जी, ये पंजाब में भी फैल गया, क्योंकि इनकी जो फौज है वो प्योरली पंजाबी फौज है। इनको बलूचिस्तान में रोज मारा जा रहा है। इनकी कितनी मतलब अगर आप देखें कितने सैनिक इनके मारे जा रहे हैं, इनको पंजाब में आजकल नहीं है कोई पूछता। सिंध के अंदर इनकी रिस्पेक्ट खत्म हो चुकी है, और यहाँ पे एक अपने आप में एक इंडिपेंडेंस की लड़ाई चल रही है। खैबर पख्तूनख्वा में तो रोज बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं, चाहे वो पाकिस्तानी पुलिस हो या पाकिस्तानी फौज हो, दोनों के लोग जो हैं वो मारे जा रहे हैं। और ये इस बात को भी दर्शाता है कि ना सिर्फ ये डिमोरलाइज है, बल्कि अब ये इल ट्रेन्ड आर्मी है। अब इनके पास में मतलब जिसकी फौज को देश के ही लोग नहीं चाहते हो, जिसके फौज को देश के लोग शक की निगाहों से देखते हो, तो उसका मॉरल तो वैसे भी अप नहीं हो सकता। दूसरी बात, अब इनके पास ना तो खाने के पैसे हैं, ना आगे बढ़ने के पैसे हैं, तो फौज की ट्रेनिंग में भी तो इम्पैक्ट आ रहा है, इक्विपमेंट भी नहीं अवेलेबल है। अगर आप कल की खबर देखें तो इंडियन फॉरेन ऑफिस ने एक स्टेटमेंट जारी करी है जिसमें आईएमएफ को क्लियर वार्न किया है कि अगर आप इनको कोई बेल आउट पैकेज देते हैं तो वो पैकेज जो है इनकी डिफेंस फोर्सेस पे नहीं खर्च होना चाहिए, ठीक है ना, मतलब वो आप जनता के लिए खर्च करें। तो ये बिल्कुल क्लियर है कि इनके पास में ये सारी चीजों का जो अभाव है वो इनकी फौज को इम्पैक्ट कर रहा है। और इसी वजह से आप देखिए ना, ईरान अंदर घुस के मारता है।
और ये कुछ नहीं कर सकते, 2-4 मिसाइल ऊपर नीचे कर देते हैं, जंगल में मार देते हैं, उसके बाद ये कहते हैं नहीं जी। तो ये जो उम्मा का कॉन्सेप्ट है कि ये हमारे भाई थे, ये कुछ नहीं है। ये बिल्कुल इस अपने अपने देश की लड़ाई है। ईरान अपने लिए लड़ रहा है, तालिबान अफगानिस्तान के लिए लड़ रहे हैं, और पाकिस्तानी फौज जो एक टाइम पे बड़ी यूनिफिकेशन का एक सिंबल हुआ करता था, वो अब तितर बितर हो रही है। और आप देखिए आगे क्या होता जाता है। बिल्कुल नहीं लगता कि बाय द टाइम इलेक्शन आएंगे इंडिया में, कहीं मोदी ये ना कह दे कि पीओके अब हमारा हो गया। अच्छा सर, एक चीज और कि पाकिस्तान की आर्मी या पाकिस्तान के हमारे जो लीडर्स थे, बड़े काबिल लीडर्स थे, मैं उनकी बड़ी तारीफ करता हूँ, और मैं तो कुछ का तो पर्सनल लेवल पे फैन हूँ। कॉन्फिडेंस इतना कि हमने ये न्यूक्लियर बॉम्ब रखा किस लिए? इमरान खान की शादी के लिए। अब ये न्यूक्लियर बॉम्ब कहाँ गया जब ये पड़ोसी आपके सैनिक मार रहे हैं? देखिए ये तो रोहित जी, मैं कहूंगा बहुत ही लापरवाही स्टेटमेंट देते रहते हैं ये लोग। इनके हम्म। हाथ में ना, बंदर के हाथ में एक उस्तरा लग गया है। और समस्या हम्म। ये है कि ना वो उस्तरा को इस्तेमाल करना जानते हैं, वो कहीं अपने हाथ पैर ना काट दे। और हम्म। आज की तारीख में जितनी चिंता अमेरिकन को और चाइनीज को, इतनी चिंता पाकिस्तानियों को भी है कि क्या हम लोग इतने स्ट्रांग है कि इन वेपन को कंट्रोल कर सकें। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई ना कोई मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इसको अपने, और ये बहुत मतलब आप समझिए अमेरिकन इस बात से बहुत डरते हैं। और अभी आपने देखा इंडियंस ने एक शिप को भी पकड़ा है जो कि एक न्यूक्लियर कैपेबल कुछ मशीन्स हैं और इक्विपमेंट है वो, जो पाकिस्तान को भेजी जा रही थी चाइना के थ्रू, और इंडिया के नेवा शोवा पोर्ट में उसको रोक लिया गया। तो ये सब चीजों को जब आप देखते हैं तो ये बड़ा घबराते हैं कि ये गलत हाथों में ना पड़ जाए। ये तो न्यूक्लियर नाइटमेयर होगा दुनिया के लिए। तो इनके पास ये, अब ये जो वेपन, ये अपने ही वेपन से घबरा रहे हैं। राइट, न्यूक्लियर नाइटमेयर होगा दुनिया के लिए, ये अपनी वेपन से घबरा रहे हैं। सर फाइनली एक क्वेश्चन और मुझे पूछना था कि क्या अफगानिस्तान ऐसी कुछ पावर है जिससे कि पाकिस्तान डरे? हम हमारे पास जब हमला होता है हम बालाकोट कर देते हैं, पाकिस्तान बोलता है कि हम देख लेंगे, इंडिया को देख लेंगे, हम मजा चखा सकते हैं, हम किसी भी बात का जवाब देने के लिए तैयार है। पाकिस्तानी आर्मी के स्टेटमेंट से मेरे स्टेटमेंट नहीं है। तो ये अफगानिस्तान को मजा क्यों नहीं चखा पा रहे? अफगानिस्तान तो बार बार कोई हिमाकत कर रहा। देखिए ये दो चीजें हैं। एक तो इन्होंने जो है ना अपने अंदर पाकिस्तान में इतने सारे अफगानी शरणार्थी लाए थे। वो शरणार्थी कम से कम 30-35 साल से अब पाकिस्तान में रह रहे हैं। वो शरणार्थी अब अफगानिस्तान और तालिबान का एसेट है। आप चाहे कुछ भी करा सकते हैं। कराची जो है वो आप पूरी तरीके से समझ लीजिए कि अफगानी शरणार्थियों के हाथ में, उनकी माफिया, उनकी गैंग, उनकी रेट चलती है। आप उनका पोर्ट ले लीजिए, उनकी बाजार ले लीजिए, कोई भी एरिया ले लेंगे, वो तालिबान चलाते हैं। तालिबान मतलब अफगानी शरणार्थी के थ्रू। सिमिलरली खैबर पख्तूनवा जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। वो अफगानिस्तान के साथ में लगा हुआ है और उसमें बहुत सारे अफगानी हैं। इनके आपसी रिश्ते हैं बॉर्डर के आसपास में, तो इसलिए वो चलता है। और जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, BLA, उसको TTP सपोर्ट करता है। तो ये सब चीजों को, जब आपके खुद ही के देश में इतने सारे दुश्मन ऑलरेडी मौजूद हैं, तो आप कैसे जाके बाहर लड़ पाएंगे? क्योंकि ये तो अंदर से ही मार रहे हैं। बाहर जाके आप तालिबान के अंदर अटैक करके करेंगे क्या? और आप में इतनी कैपेबिलिटी है नहीं कि पहाड़ में जाके मारे। और जैसे आपने कहा कि वो मुगलों वाला जो खून है, जो थोड़ी बहुत लड़ाई वड़ाई काबुल वाबुल में करते थे, वो तो इन पाकिस्तानियों में थोड़ी रहा। वो तो उस वो तरफ गैंगस्टर। वो तालिबान को मरने मारने में कोई डर नहीं लगता। वो अफगानी, और वो एक बड़ा प्राइड का मामला लेते हैं। और आपको मैं एक बात बताऊं रोहित जी, मतलब इंडिया और पाकिस्तान में इतनी हेटरेड नहीं है जितनी अफगानिस्तान और पाकिस्तान में हेटरेड है। मतलब आप अफगानिस्तानियों से बात करके देखिए, वो मरने मारने और गाली से शुरुआत करते हैं। हम क्रिकेट के मैदान में दोनों का मैच देख लीजिए, इतना इंटेंस इंडिया पाकिस्तान का आजकल मैच नहीं होता जितना कि अफगानिस्तान पाकिस्तान का मैच होता है। राइट, हेट्रेड। और साथ में ये भी कि असली मुगलों का खून तो अफगानिस्तान है और नकली मुगलों का खून जो है वो पाकिस्तान है। ये असली और नकली की लड़ाई है जिसमें असली नकली को पीटता दिख रहा है, हराता दिख रहा है। थैंक्स अ लॉट अतुल होलकर सर फॉर ज्वाइनिंग। बहुत अच्छा डिस्कशन था। हम लोग और डिस्कशन करते रहेंगे क्योंकि अभी ये बॉर्डर शांत होने वाला नहीं है। हमले पे हमले होंगे सर, और पाकिस्तान को हैवी कैजुअलिटीज झेलनी पड़ेंगी। पाकिस्तानी आदमी बिजी है क्योंकि उसे पैसा कमाना है, उसे कंट्री चलाना है, और उसे कंट्री में सारे
पॉलिटिशियंस को अपने कब्जे में रखना है। थैंक्स अ लॉट सर फॉर ज्वाइनिंग। उम्मीद है जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद सर। जय हिंद।